देखिए एक सवाल है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में जब प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये निकालेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ और ये तिर्यक ऊंचाई सब चीज़ दिया हुआ है। तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर, किसी भी सवाल को ज्ञात करने से पहले हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, अब पहले लिखेंगे यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। तो सवाल में सब चीज़ दिया हुआ है। लिखता है कि R1 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर दो वृत्त है, दो त्रिज्या है, तो एक को R1 से इंडिकेट कर रही हूँ और दूसरा को R2 से। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और R2 बराबर है 4 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो प्रयुक्त पदार्थ इस्तेमाल किया गया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, ओके, बराबर आ जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R2 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जगह कम हो गया, सो मैं इस तरह से लिख दूँ। अब देखिए पाई का मान है 22/7। ये हमेशा इसको इस तरह से यूज किया जाता है। R1 है 10 और R2 है 4, L है 15 प्लस 22, पाई का मान 22/7 गुना R2 है 4 और स्क्वायर है यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब इसको देखिए आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, और जो जो चिन्ह दिया हुआ है बस जोड़ना घटाना है, बच्चों की खेल की तरह। ये 14 अब यहाँ गुना के रूप में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 15 प्लस 22/7, अब फिर यहाँ गुना के रूप में है, अब फिर ये आपस में गुना हो जाएगा, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक एक स्टेप को, कभी भी मैट्रिक एग्जाम में आपको ये सवाल यदि आए या फिर कोई भी मैथ का सवाल बना रहे हैं आप, तो सारे स्टेप को